इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हमने आवेदन लिया है, उस पर जांच जारी है। जिनको कि यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है और चॉकलेट दिया जा रहा है, केक्स दिया जा रहा है प्रलोभन दे करके, उसी हिसाब से लेकर आज दुर्ग में भी एक पोटिया चौक है, शीतला मंदिर के पास बस्ती है, वहाँ पर भी धर्मांतरण हो रहा था, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने वहाँ घेराव किया थाने का भी और टीआई तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें लिखा होगा ना बर्थडे। हाँ बताइए, आधार कार्ड लिखा, बर्थडे किसका बर्थडे, नाम डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ अपना नाम। हाँ हो गया, क्या अपन 8 फरवरी दिमाग खराब करेगा। तो आज तो क्या है सर, आज क्या है, आज छुट्टी का दिन रहता है। को लेकर के फिर एक बार एक मामला आया है सेक्टर 8 सुनीति उद्यान में, जहां पर बर्थडे के नाम पर धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। बजरंग दल वहां पहुंचा, पुलिस भी पहुंची और अब कार्रवाई शुरू हो रही है। कोतवाली थाने के सामने पूरे बजरंग दल के लोग यहां मौजूद हैं अपनी शिकायत को लेकर के। और भी कई ऐसे मामले सामने आए थे, लेकिन अभी जो मामला है वो क्या है जानते हैं। रवि आप बताइए क्या मामला था आज का। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग छत्तीसगढ़ में कई वर्षों से धर्मांतरण कर रहे हैं। आज सेक्टर 8 में एक रीढ़ फादरी है, वो लगातार दुर्ग भिलाई में धर्मांतरण का कार्य करता है। 1.5 साल पूर्व में भी इसको पकड़ा गया और कार्रवाई कराई गई। कुछ हफ्ते पूर्व सेक्टर 6 जुबली पार्क में ये गरीब महिलाओं को बुला के धर्मांतरण का कार्य करता है, लेकिन उस समय नहीं पकड़ पाए। आज सेक्टर 8 में जो पार्क है वहाँ पर भी जाके ये गरीब महिलाओं को बुला के केक सजा के बर्थडे के नाम से धर्मांतरण कराया जाता है। वैसी बजरंग दल पहुँचा और डेट ऑफ बर्थ की जानकारी ली तो 8 फरवरी का डेट ऑफ बर्थ, 8 फरवरी का डेट ऑफ बर्थ और 10 ठो केक कटे। और सिर्फ महिलाएं क्यों दिख रही है, उसमें तो पुरुष भी दिखने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार, हिंदू जो माथे में सिंदूर ये मंगलसूत्र पहन कर आई हैं, ये क्या है, धर्मांतरण का कार्य नहीं है। और ये डब्बे बांटे जा रहे हैं, ये खाली डब्बे, ऐसे करके बहुत सारे डब्बे जब्ती किए गए ना। अगर अब भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो कहीं ना कहीं चूक है शासन प्रशासन की। बजरंग दल फिर आने वाले समय में बाध्य है कार्रवाई करने का। और हमारा एक नारा है, रोको टोको और ठोको, वो चलता ही रहेगा। कई कार्रवाई हो, कई FIR करे प्रशासन, कोई गम नहीं है, लेकिन हमारा जो नारा रोको टोको और ठोको वो होता ही रहेगा। पुलिस को आपने आज जानकारी दी, पुलिस वहाँ पहुंची थी वहाँ पे समय पे, और क्या कार्रवाई पुलिस अब कर रही है? उनको लेके आई है, जो पादरी है जो धर्मांतरण करवाता है दुर्ग भिलाई में, वो उनको लेके आई है। अभी हमने भी उनके खिलाफ में आवेदन दिया है कि महिलाएं और बच्चों को ही लोग हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं रोकने के लिए सिर्फ महिलाएं, हिंदू महिलाएं और छोटे लड़कियां होती हैं, पुरुष नहीं होते। आज भी वैसा ही था। तो पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ तो बर्थडे मनाया जा रहा है, तब तक हम गेट के अंदर नहीं घुसे थे। मैं बोली नहीं सर, जिनको बुलाया गया है उन्हीं में से एक ने हमें सूचना दिया है कि वहाँ बर्थडे के नाम पे हर संडे को बर्थडे मनाया जाता है करके। हर संडे को ऐसा कौन सा आदमी है जो अपना बर्थडे मनाता है? पादरी ही है जो हर संडे को बर्थडे बनाता है। उसके बाद प्रशासन बोलती है आप लोग चिखते हैं, चिल्लाते हैं। तो हिंदू धर्म के लिए ऐसा महिलाओं को, हमारी बेटियों को बरगलाएंगे तो हम लोग चिल्लाएंगे नहीं क्या? ये बताइए आप क्या कहेंगे? आज जो हुआ है, जो घटना आप लोग लगा था, कितने दिनों नजर रख रहे थे? ये हम लोग करीब ये तो निरंतर घटना चल रही है, पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं। भाजपा के कार्यकाल में भी किया, कांग्रेस में भी। अभी ये गार्डन का जो है ये करीब महीने भर से हम लोग टारगेट कर रहे थे इसमें। और पहले पोटिया में सूचना मिली तो वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ पे शासन प्रशासन ने रोक टोक करके हमसे ज्ञापन ले लिया है और उचित कार्रवाई करने की दिलासा दिया है कि हम करेंगे 15 दिन के भीतर इनके ऊपर ठोस कार्रवाई, और नहीं करेंगे तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें सर हिंदू समाज भी शामिल होगा। और सेक्टर 8 में भी इसी तरीके से ये फादरी जो है पूर्व में भी पकड़ा गया है। और कुल मिलाकर के ये जो है निर्धन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और निर्धन में भी जो है नाबालिग बच्चे, जिनको कि यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है और चॉकलेट दिया जा रहा है, केक्स दिया जा रहा है, प्रलोभन दे करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। बच्चों को किसी भी तरीके से बलगलाना नहीं चाहिए। कितने लोग आए हैं? ये हमारे भाई लोग हैं सारे। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरी पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदरी पादरी मुर्दाबाद। मारो जूता सालों को। तुमको सार्वजनिक जगह में इतना दुस्साहस। मैं जो बोल रहा हूँ ना मैडम, नहीं बात करूँ क्या उससे? वो बात कर रहे हैं, बोलती है बात करूँ क्या? पूछ रही हूँ आपसे, फिर बात में कैसे करती हूँ मालूम है आप लोगों को? इसमें लिखा होगा ना बर्थडे। हाँ बताइए, आधार कार्ड लिखा, बर्थडे किसका बर्थडे, नाम डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ।
डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। डेट ऑफ बर्थ अपना उनका हाँ हो गया, क्या अपना 8 फरवरी। मानना बंद करो, दिमाग खराब करेगा। तो आज तो क्या है सर, आज क्या है? आज छुट्टी का दिन रहता है। छुट्टी का दिन मतलब हमको सिखा के जलेबी बनाना तू मत बताइए ना। अभी बजरंग दल ने एक शिकायत दिया हुआ है। उनका कहना था कि ये सुनीति उद्यान के पास कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, लेकिन हमने आवेदन लिया है, उस पर जांच जारी है। जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। सर कौन है वो लड़का जो कर रहा था सर? अब इस जांच के उपरांत ही पूरी तरह से बात क्लियर हो पाएगी। इन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें हम जांच कर रहे हैं। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग छत्तीसगढ़ में कई वर्षों से धर्मांतरण रोकने का कार्य कर रहे हैं। उसी हिसाब से लेकर आज दुर्ग में भी एक पोटिया चौक है, शीतला मंदिर के पास बस्ती है, वहाँ पर भी धर्मांतरण हो रहा था, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने वहाँ घेराव किया, थाने का भी, और टीआई तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा कि इस पर जो यहाँ पर चर्च है उसको बंद किया जाए, अन्यथा बजरंग दल अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। वहाँ के होने के बाद हमको सूचना मिली कि सेक्टर 8 चौक में एक ऋण करके फादरी है, वो लगातार धर्मांतरण का काम कर रहा है। आज से 2 साल पूर्व में भी वो डी मार्ट के पीछे हम लोग उसको पकड़े थे। उसके बाद ये पिछले हफ्ता सेक्टर 6 जुबली पार्क में धर्मांतरण का कार्य करता है, इस बार सेक्टर 8 में धर्मांतरण कार्य कर रहा था। और जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम बर्थडे मना रहे हैं। तो आप बर्थडे जब मना रहे हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो उन्होंने बताया 8 फरवरी। तो 8 फरवरी का डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी से क्या लेना देना है? और बर्थडे में हिंदू महिलाएं क्यों दिखी? वहाँ तो पुरुष भी दिख सकते थे ना बर्थडे में, 2-3 छोटे छोटे बच्चे। अब ये देखिए, आप लोग बोलते हैं धर्मांतरण में कुछ खेल नहीं ना, ये है खेल, सबसे बड़ा खेल ये है। धर्मांतरण में छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं और इस टाइप से टिफिन डब्बा देते हैं ना, जिसमें लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रशासन क्या बोलती है, नहीं आप गलत कर रहे हैं, ये कोई धर्मांतरण कार्य का नहीं। तो ये टिफिन का डब्बा बच्चों को देने के लिए क्या है? ये सब ये टिफिन का डब्बा ये वहाँ पूरा रखा हुआ था, ये पूरा भर के 2 बोरी जब्ती कराया गया ना। उसके बाद भी अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो बजरंग दल सच्चे कार्रवाई करने हेतु और 15-20 दिनों के अंदर बजरंग दल बड़े आंदोलन का करेगा पोटिया चौक को लेके। क्या होता है, जब शेर सोया रहता है ना, चूहा भी ऊपर कबड्डी खेल के चले जाता है। सनातनी सोया हुआ था, इसलिए ये इरई चिरई आदरी पादरी इस टाइप का धर्मांतरण करते थे, छोटा छोटा लालच, बीमारी ठीक करने का बहाना। और आज भी इनके पास रेडीमेड बीमार रहते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है आड़ा टेढ़ा। आप मेरे को बताओ, जल छिड़कने से किडनी ठीक हो जाएगी? जल छिड़कने से कैंसर ठीक हो जाएगा? घटना हुई क्या हुई? आज भी घटना यही थी, यही बीमारी ठीक करना, यही लोभ लालच प्रलोभन। ये छोटे छोटे बच्चों को ये 15-20 रुपए के टिफिन में बरगला रहे हैं। और गरीब बच्चा कभी देखा नहीं टिफिन, अचानक देखा बहक जाता है और हालेलुया चालू कर देता है। और उसके बाद में फिर उस घर में कुछ लोग ईसाई, कुछ लोग हिंदू, और आपस में लट्ठम लट्ठा घर परिवार टूट रहा है। तो अब जो है ना, शेर जाग गया है। ये जहाँ होंगे वहाँ घुस के इनको सबक सिखाया जाएगा। कार्रवाई होगी तो ठीक, नहीं होगी तो हम भी कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से बजरंगी जिस आक्रोश में है वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जब बात यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण की बात चल रही थी, पुलिस इसमें जांच कर रही है और अब जांच के बाद समझ में आएगा कि आखिर वहाँ वस्तुस्थिति क्या थी और किस तरीके से वहाँ पे कार्य चल रहा था और क्यों हर सप्ताह एक ही गार्डन में या अलग अलग गार्डन में इस तरीके की बर्थडे पार्टी की जा रही है।